निकालने के लिए प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास किए हैं और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो जनता बता रही है। रविदास जी, जनता बता रही कितने प्रयास हुए। जो लोग निकल के आ रहे हैं ना, फर्रुखाबाद के, एटा के, हरदोई के, हमीरपुर के, वो लोग सुना रहे हैं। अविकल के पास चलूंगा। अविकल थपलियाल, रविदास जी हमारे उत्तराखंड के स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं। अविकल थपलियाल, मैं चाहूंगा कि आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है, जो रॉ इनपुट है, बिना किसी एडिशन के, बिना किसी सबमिशन के, वो जरा हम चाहते हैं कि लोगों के सामने आप रखें, ताकि हमारे इन विद्वान पैनलिस्ट को समझ में आए कि गुस्सा लोगों में किस कदर है। और अगर सब कुछ गुडी गुडी है तो लोग नाराज क्यों हैं भाई? लोग डीएम को क्यों मार रहे हैं? लोग मंत्री के कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? लोग मुख्यमंत्री वापस जाओ और राहुल भैया गो बैक के नारे क्यों लग रहे हैं? अतुल, एक मिनट इसमें एक बात कह दूं, फिर अविकल अपनी बात कहेंगे। मैं जिले का नाम भूल रहा हूं, अविकल थपलियाल, एक आपदा प्रभावित जिला है जिसकी आज मैं जानकारी मुझे हुई, किसी ने दी कि 13, 14, 15 दिन हो गए, कलेक्टर साहब अभी तक आपदा वाले इलाके में नहीं आए। वो एसडीएम कह रहा है कि साहब जो है वो फोन से आपदा मैनेज कर रहे हैं। चमोली जिला, फोन से क्या जिला है? चमोली। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे तंत्र को, और उन सब लोगों को अपने चेहरे पर काली पोत लेनी चाहिए जो कह रहे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और सवाल मुख्यमंत्री जी का काली पोत लेनी चाहिए अपने अपने चेहरे पर, जो आके चैनल्स पर ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है। और 15 दिन हो गए, कलेक्टर फोन से आपदा मैनेज कर रहा है। हाँ। नहीं तो फिर बहुगुणा सरकार के जो मंत्री हैं वो तो लंदन से बैठ के आपदा मैनेज कर रहे थे पिछले वर्ष, तो क्या दिक्कत थी? हजारों मर गए, हजारों लापता, और कलेक्टर फोन से मैनेज कर रहा है। और अभी भी वो कलेक्टर बना हुआ है। अविकल, अभी भी वो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की आंखों का तारा बना हुआ है आईएएस अफसर। देखिए अतुल भाई, पूरा जो मुद्दा इस समय है, अब 15 या 16वें दिन बाद, कि वो कहते हैं ना कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, तो उत्तराखंड को राजनीतिक दलों ने ऐसा ही मान लिया है और द्रौपदी की तरह लगातार चीरहरण हो रहा है। अभी भी बद्रीनाथ में लोग फंसे हैं, अन्यत्र जगहों में फंसे हैं, खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जो घड़ियाली आंसू, मैं अविकल भाई, मैं माफी चाहता हूं, बीच में आपको रोक रहा हूं। आज मेरे पास एक एसएमएस आया, उस एसएमएस में कहा गया कि मुख्यमंत्री जी और तमाम बड़े बड़े मंत्री संतरी दावे कर रहे हैं कि पूरे केदारनाथ क्षेत्र को खाली करा लिया गया है। केदारनाथ मंदिर से 19 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण का मंदिर है, वहां 400 लोग फंसे हुए हैं, 400 लोग। और जो हेलीकॉप्टर वहां राहत और बचाव कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर वो पत्थर उछाल रहे थे कि कम से कम कोई तो देखे, कोई तो हमारी सुध ले। कोई मतलब नहीं है। ये आज मेरे पास एसएमएस आया है दोपहर में। ये अतुल भाई बिल्कुल सही जानकारी आपके पास है। अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं कई जगह। हाँ। खाद्यान्न का संकट जो हो चुका है वो ग्रामीण इलाकों में बढ़ गया है, जो जिन्होंने अपने दरवाजे, अपनी चौखट पर सारे तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। हाँ। और उन्हें अपने हाथ से पका के किया। अविकल भाई, इस समय आप एक बात मैं और पूछ लूं आपसे, फिर आप अपनी मेरी सवाल का भी उत्तर देना। आपको सरकार के मुखिया ने कहा 3000 लोग लापता हैं, कल उनका अधिकृत बयान आया। आपके सूबे के पुलिस के प्रमुख सत्यव्रत, सही नाम है ना, सत्यव्रत डीजीपी जी सत्यव्रत ने कहा। हाँ। 3946 लापता। हाँ। 3946 लापता। और मेरी सूचना कहती है कि उत्तराखंड के पुलिस के रजिस्टर में जो संख्या है आपदा के बाद, आपदा के कारण लापता हुए लोगों को, वो 6947 है। हाँ। ये 3 संख्या कहां से आ गई, ये भी आप बताना। हाँ। मैं पहले इसी पे बात कर लेता हूं अमिताभ जी, क्योंकि ये जो गुमशुदगी या लापता के जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है, ये अलग अलग दर्ज हो रही है। चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है और एक एकीकृत व्यवस्था नहीं चल रही है कि ये सारे आंकड़े एक जगह आ जाए। 29 तारीख को 1800 मिसिंग थे, एक डाटा जो हमारे पास है, और 30 तारीख को वो 3000 हो गए। उसी 3000 को मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये 3000 है। आपदा प्रबंधन की जो स्टेटस रिपोर्ट आती है वो अलग आती है, पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट अलग आती है, और सरकार के पास जो एक स्टेटस रिपोर्ट है उनकी, आप लोगों में से किसी का फोन बज रहा है, उसको प्लीज बंद कर दीजिए। तो आप लोगों का फोन बज रहा है, उसको प्लीज बंद कर दीजिए। तीनों की अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है। इस कारण ये लापता जो व्यक्ति हैं, ये अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। और एक आश्चर्यजनक बात और मैं बता दूं, ये जो मृतकों की संख्या है 580, जो परसों से है, वो 580 पे टिकी हुई है।
रामबाड़ा में जो इतने शव बिखरे पड़े हैं वो नहीं दिख रहे हैं किसी को, पूरी सरकार की एजेंसियों को और बाकी लोगों को, कि एक्चुअल में कितने शव वहां पर है। उनकी कोई गिनती नहीं है। और आज ही एक आंकड़ा हमने निकाला है, सरकारी है ये, उसका प्रिंट आउट मैंने निकाला, तो उसमें बहुत आश्चर्यजनक एक पहलू निकल के आया है कि 16 ही आइडेंटिफाई हुए हैं शव, 16, ओनली 16 केवल। यानी कि जो शव भी मिले हैं उसकी भी आप शिनाख्त नहीं कर पाए कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। उनके फोटो खींचते, दिखाते, छापते, बताते कि ये शव है। अंतिम संस्कार केदारनाथ में कर दिया गया, लेकिन लोगों को नहीं पता। जो लापता समझकर अभी भी डटे हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर तक गए हुए हैं, देहरादून में, हरिद्वार में, उनको नहीं। मैं माफी चाहता हूं, मैं आप लोगों से एक मिनट, मैं आप सबको रोकना चाहता हूं। अपने फोन्स प्लीज फॉर गॉड सेक उन फोन्स को स्विच ऑफ कर दीजिए। बहुत व्यवधान आ रहा है और हम बातचीत बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। अविकल भाई, मैं चाहूंगा कि बाकी लोगों से हम बात कर लें। हीरा सिंह बिष्ट जी, इतना कंफ्यूजन क्यों है? सरकार के स्तर पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय 1 वर्ष तक क्या करता रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। करोड़ों रुपए आए, वो कहां चले गए? किसी गांव में मॉक ड्रिल नहीं हुई, कोई पुख्ता इंतजाम, कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। नैनीताल में हमारे संवाददाता ने आपदा प्रबंधन के दफ्तर में जब जानकारी ली तो वहां 50-50 मीटर की 2 रस्सियां, 1 बाल्टी, 1 मग्घा और 1 टॉर्च, 1 कुदाल ये वहां मिली। आपदा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपया कौन खा गया, कहां चला गया? मॉक ड्रिल क्यों नहीं हुई? आपदा प्रबंधन मंत्रालय क्या करता रहा? मंत्री क्या करते रहे? तो मुझे पता है, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और अब इतना कंफ्यूजन है कि आपको कितने फंसे, कितने एवैक्यूएट किए गए, कितने मरे, कितने नहीं मरे, कितने वापस आए, अब आपको इसका आंकड़ा नहीं पता। हीरा सिंह जी, क्या हवाई सरकार चल रही है क्या? नहीं, हवाई नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है। हाँ। ये मानवीय कारण से नहीं हुई है। हाँ। और प्राकृतिक आपदा पर्वतीय क्षेत्रों में रास्ते कट जाते हैं, त्रासदी बहुत बड़ी है। हाँ। इस पर सब लोग अपील कर रहे हैं, आप भी अपील कर रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग 2007 में गठित हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी थे और हमारी सरकार को केवल 1-1.25 साल, 1.5 साल हुआ। 5 साल में आपदा प्रबंधन में कोई काम नहीं हुआ। आज सरकार हमारी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी से नहीं बच रहा हूं, लेकिन बुनियाद ही नहीं रखी गई इस विभाग की। हम उसमें जितना प्रयास कर सकते थे हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो अपेक्षाकृत होना चाहिए था नहीं हुआ, मैं खुद स्वीकार करता हूं इसको। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, हमारे दूसरे इकोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, उनको अध्ययन करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान जी, मुन्ना सिंह जी, कोई काम क्यों नहीं हुआ? हालांकि जिस वक्त की बातें कर रहे हैं उस वक्त आप इन्हीं की पार्टी में थे, लेकिन अब आप दूसरी पार्टी में हैं, उस वक्त काम क्यों नहीं हुआ? अगर आपको जानकारी हो तो। 2 चीज स्पष्ट करूं, एक तो मैं बीसी की पार्टी में कभी नहीं रहा। हाँ। लेकिन एक बात सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हाँ। बीसी उत्तराखंड के वरिष्ठतम राजनेताओं में है। हाँ। और निजी तौर पर और शायद मेरी तरह बहुत सारे लोगों की नजर में बीसी का बड़ा सम्मान है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहां पर, इन्हीं ना एक बात कह एक चीज मैं क्लियर कर दूं। ना इन्हीं की पार्टी, ना इन्हीं की पार्टी से मतलब, मेरा मतलब ये कि आप इन्हीं की पार्टी में रहे, मतलब आप विपक्ष में रहे। आप खंडूड़ी जी के साथ सरकार में तो नहीं थे ना, आप बीजेपी में तो नहीं थे ना, भले आप हाथी मेरे साथी गाना गा रहे थे या दूसरी बात कर रहे थे। मैं ये बोल रहा हूं, सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा है जी कि बीसी कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अस्तित्व है वो 2007 में आया। ये सरासर गलत और भ्रामक सूचना है। हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर, ये राज्य निर्माण के साथ ही इसकी स्थापना हो गई थी। हाँ। और कांग्रेस सरकार में तिवारी जी के सरकार के दौरान ये अस्तित्व में आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि हमें राजनीतिक जिसे कहना चाहिए कमिटमेंट से, राजनीतिक एफिलिएशन से ऊपर उठ करके ये सोचने की जरूरत है कि जिन लोगों को हम इतनी मोटी तनख्वाहें दे रहे हैं, जिनको हम तमाम सारे पदों से नवाजे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर, जो जनता के पैसे पर मलाई खा रहे हैं, सीधा बोलिए ना। इतना हाईटेक सेंटर, हाँ। इतनी सारी सुविधाएं, हाँ। और जिसका एक नमूना आपने पेश किया, हाँ। कि प्रबंध के नाम पर एक रस्सी का टुकड़ा और 2 बाल्टी रखे हुए हैं। हाँ। मैं कहता हूं आज की तारीख में
कि सबसे पहले प्रदेश सरकार को 1 दर्जन उन विभागों को और उन अधिकारियों को डिसमिस कर देना चाहिए जो इस क्रिमिनल नेगलेक्ट के लिए जिम्मेदार है। भाई साहब, सरकार डिसमिस हो जाएगी तब तो लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। मैं कहता हूं तब तो सरकार डिसमिस हो जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं इस प्रदेश के अंदर कोई तनख्वाह लेने की, प्रदेश में किसी तरीके से बने रहने के लिए। दूसरी बात अतुल जी, जी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपके इसी चैनल पे बैठ करके मैंने आपसे एक दिन बात की थी, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आप ये बताएं कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा क्यों घोषित किया जाना चाहिए। जो परिस्थिति है जिसका जिक्र आज अविकल जी ने किया, जिसका जिक्र कहीं ना कहीं दबी जबान में हीरा सिंह जी कर रहे हैं और जिसका मैं पुरजोर तरीके से बात कर रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की इसलिए आवश्यकता है। उड़ीसा का सुपर साइक्लोन आया, सुनामी आई, लातूर का भूकंप आया, भुज का भूकंप आया, लेकिन उन तमाम सारी आपदाओं में अधिकांश एक प्रदेश विशेष, एक क्षेत्र विशेष के लोग प्रभावित हुए। ये अकेली आपदा इस देश के अंदर, जिस आपदा में देश का कोई राज्य, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, ठीक बात है, जहां का नागरिक इस आपदा से प्रभावित नहीं है। इसलिए मैंने उस दिन में जोर देकर के कहा था कि इस आपदा की डायमेंशन, इस आपदा का विस्तार इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करके ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इसमें हो सकते हैं। सिंगल कमांड सिस्टम चल सकता है, अंडर वन रूफ इसका अरेंजमेंट हो सकता है। जो मैं उस दिन कह रहा था वो वानिकी आज आप देख रहे हैं। आज स्थिति क्या है, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं आपसे अमिताभ जी आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आज स्थिति क्या हो रही है। गृह मंत्री कहता है वीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री जी थोड़ी देर में भूल गए कि वीआईपी मूवमेंट कहते किसे हैं। ना तो बीजेपी वाले ना बीजेपी वाले भी पीछे नहीं है जुबान दराजी करने में भाई साहब। नहीं भैया, लेकिन अतुल जी हमने एक बात तो कही, भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के ऊपर कांग्रेस की सबसे ज्यादा ब्रिखुटी तंती है अतुल जी, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने उस मीटिंग में मैं था, उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आज सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि आप हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं, लैंडिंग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा देखो भैया, सरकार का सहयोग करने यहां पर आए हैं, सरकार जैसा कहें वही करिए, सरकार को मदद करिए, सरकार कहें कि लैंड मत करिए तो बिल्कुल मत लैंड करिए। ये उन्होंने निर्देश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बात है, ना अच्छी बात है, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है ना। नहीं, मैं अतुल जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आज यदि जिस पर आपने पूरी भूमिका सजा करके, पूरा एक मंच सजा करके एक बात कही, मैं कहना चाहता हूं इस बात को कि आज सुषमा जी ने यदि इस बात को कहा तो मैं एक ये कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 4 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले में रहा, गुप्त काशी में रहा, फाटा में रहा, सोनप्रयाग में रहा, गुप्त का गौरीकुंड तक पैदल गया। उसके बाद में उत्तरकाशी में 3 दिन रहा जी। मैं आपको उत्तरकाशी का अभी 2 दिन पहले कि मैं मुन्ना सिंह जी, आज मेरे पास मेहमान ज्यादा हैं, आज मेरे पास एक्सपर्ट ज्यादा हैं और हमको सबको बोलने को मौका देना होना है। स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं करने देंगे। जी बोलिए। अतुल जी, न्याय नहीं होगा यदि आप मुझे आपको मैं स्टेटमेंट कंप्लीट भाई साहब प्लीज। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि उत्तराखंड में बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा नेटवर्क है। बीआरओ के अधिकारी उत्तरकाशी में खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी पैसा नहीं है। डीजल लेने के लिए, डीएम के दफ्तर में खड़े थे डीजल लेने के लिए कि हमारी मशीन चलने के लिए यदि आप चाहते हैं तो कम से कम डीजल तो हमें दे दीजिए। ठीक है। बीआरओ के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ठीक है। जब डीजीबीआर के पास एक फूटी कौड़ी केंद्र सरकार ने दी नहीं तो सुषमा जी ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, राजीव त्यागी के पास चलूंगा मैं। राजीव त्यागी, छत्तीसगढ़ के सुकमा में दरवा घाटी में नक्सलवादियों का जब हमला होता है, कई सारे कांग्रेसी नेता मारे जाते हैं, तब आपकी केंद्र से लेकर प्रदेश तक के तमाम नेता रमन सिंह की बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करने का एकदम राग अलापने लगते हैं, ये जानते हुए कि कांग्रेस के शासित कई सारे राज्यों में नक्सलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है 1967 से लेकर आज तक। उत्तराखंड में जब प्राकृतिक आपदा आई और जब मौसम विभाग ने कहा कि 4 दिन पहले सटीक इंफॉर्मेशन चेतावनी के अलर्ट के तौर पर बहुगुणा सरकार को दी गई थी, सरकार ने कुछ नहीं किया, इतने लोग मारे गए, अभी भी प्रबंधन के नाम पर ठन ठन गोपाल कुछ नहीं हो रहा है। तो सुषमा स्वराज ने अगर सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर दी तो ये पहाड़ क्यों टूट पड़ा है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। राजीव त्यागी जी, देखिए,
अतुल जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि हम 21वीं सदी में कम से कम राजनेताओं को सुधर जाना चाहिए। हाँ। और ये बर्खास्तगी करने का जो फैशन है और कराने का फैशन है, हाँ। ये पीछे छूट जाना चाहिए। और ये बर्खास्तगी की मांग करने का जो फैशन है, उसको सभी दलों से सब दलों को बचना तो चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रकरण में भी आपको कांग्रेसियों से कहना हाँ, चाहिए मैं था, बिल्कुल अपनी कह रहा हूं। पार्टी के नेताओं से। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। हाँ। मैं खुद चैनल पे रहा हूं। हाँ। और मुझसे पूछा गया कि क्या आप बर्खास्तगी की मांग करते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, हाँ। तो मैंने कहा मैं बर्खास्तगी की मांग